हाँ जी सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का की विषय सर। आज पंजाबी जी बोला फिर वुमेन्स अमृतसर के लिए वुमेन्स में हिंदी बोला हिंदी वुमेन्स एसएल पब्लिक स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा मांग का विषय है कि हमारा एक एनसीसी का बच्चा कविश राजदान जो नियर 9th क्लास का स्टूडेंट है, वो 26 जनवरी को दिल्ली में रिपब्लिक डे में अटेंड करा और जो 28 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है उसमें पार्टिसिपेट। यह इतना छोटा बच्चा फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोग्राम में गया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमृतसर में अभिषेक शर्मा को तो क्रिकेट में सब लोग जानते हैं, मगर एनसीसी एक अपना फील्ड है जिसमें एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, तो इसको आप लोगों को हाईलाइट करना है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और क्या क्या किया है वो मैं ना बताऊंगा, बच्चा ही बताएगा। दैट विल बी बेस्ट, क्योंकि जो इसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने इसको कल सुना। लुक एट द कॉन्फिडेंस ही स्पीक्स, लुक एट द लेवल ही हैज अचीव्ड। इसके लिए इसका अपना मेहनत और जो लक्ष्य पर केंद्रित रहना वो तो मेन है ही बात, मगर पेरेंट्स का योगदान, उनका एनकरेजमेंट बहुत बड़ा है और टीचर्स के लिए इंस्पिरेशन और मेहनत करना, ये सारे मिलके इस बात पर हमें पहुंचाया। तो आज हमने आपको इनवाइट किया कि लेट अमृतसर पीपल फील प्राउड ऑफ कविश राजदान, व्हाट अचीवमेंट ही हैज डन। और मेरे को दृढ़ निश्चय है कि फ्यूचर में ही इज गोइंग टू बी बिग आर्मी ऑफिसर एंड अगेन ए प्राउड मोमेंट फॉर अस। तो मैं कविश को बोलूँगा। कविश आप बोलिए। ओके, जय हिंद एवरीवन। आई एम कैडेट कविश राजदान एंड मैं भारतीय विद्या भवन एसएल पब्लिक स्कूल को रिपब्लिक डे कैंप के अंदर रिप्रेजेंट करके आया हूँ। एंड देन ये जो अचीवमेंट है ये नो डाउट मेरे स्कूल के लिए एंड मेरे लिए काफ़ी बड़ी रही है। मेरी जो जर्नी है वो जून में स्टार्ट हुई थी एंड फरवरी के स्टार्टिंग के अंदर एंड हुई। सो स्टार्टिंग के 6 to 7 मंथ्स अपने गोल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने वाले थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले थे। एंड देन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी खुशी हुई। वहाँ पे मेरे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, डिफेंस स्टाफ एंड देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ से इंटरेक्शन करने का मौका मिला एंड जिनका कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। सो उस टाइम पे मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली एंड देन उन्होंने मेरा मोराल जो और मोटिवेशन हाई की। सो उनसे मैंने काफ़ी सारे लाइफ लेसन सीखे, अपने पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा एंड वो जो चीज़ें हैं वो हमेशा आपको याद रहेंगी। एंड देन ये मेरी जो जर्नी है वो यही चीज़ मेरी जर्नी को काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल बनाता है। मेरे को प्राइम मिनिस्टर रैली 2026 के अंदर 28 ऑफ जैन को 2026 में मार्च करने का मौका मिला एंड मेरे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी इंटरेक्शन का मौका मिला। एंड मेरी ये जो जर्नी है इसके अंदर मेरी स्कूल की मैनेजमेंट का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। मेरे जो चेयरमैन सर हैं, मेरे डायरेक्टर मैम एंड मेरे प्रिंसिपल मैम का काफ़ी बड़ा हाथ रहा, क्योंकि जो मेरे सीटीओ सर हैं भानु सर, इन्होंने भी मेरी हमेशा हेल्प की। जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम रही तो इन्होंने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया एंड मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा मेरा मोराल हाई रखा। सो मेरी उनसे जो इंटरेक्शन रही वो कुछ इस तरह रही कि जब वो मेरे पास आए तो मेरे को मौका मिला कि मैं उनसे बात कर सकूं एंड यही मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात थी। सो मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने उनके बारे में बुक्स में और अपने पेरेंट्स से उनके बारे में जितना भी पढ़ा है और सुना है, उन्होंने हमारे देश के लिए जितने भी कार्य किए वो काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ में किया एंड देन हमेशा वो हमारे देश के लिए हमेशा एक सक्सेस के रूप में आया। सो मैंने उनको कहा कि हमारी जो यूथ है, कर्तव्यनिष्ठ युवा, राष्ट्र प्रथम युवा है, उसके लिए हमें कुछ ऐसी टिप्स दो जिससे कि हम भी अपने जितने भी कार्य हैं उन्हें गर्व के साथ में और फोकस के साथ में करें ताकि हम भी अपने देश का नाम रोशन करें। क्या मैसेज दूसरे विद्यार्थियों को, क्या मैसेज आपका जाता है, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा दूसरे विद्यार्थियों को मैसेज?
सो मैं अपने स्कूल के जितने भी फेलो कैडेट्स हैं एंड जो बाकी भी स्कूल्स हैं, जितने भी इंडिया के अंदर कैडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप एनसीसी ज़रूर ज्वाइन करो। एंड जो ऐसे कुछ जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैंप्स हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे कैंप, वो आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं। ऐसे कैंप्स को करने की ज़रूर कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एंड देन इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ एंड मैं अपने फ्यूचर में भी एक आर्मी ऑफिसर बनने की कोशिश करूँगा। एंड देन एनसीसी एक अपनी एनडीए ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा। एंड एंड अभी भी मेरे इस गोल को अचीव करने में मेरा स्कूल काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहा है। एनडीए का बताओ बेटा। Yes, इसके लिए पेपर भी देना पड़ेगा। एंड देन मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहूँगा। अभी इसके लिए मेरे स्कूल जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड मैं आफ्टर +2 इसका एग्ज़ाम दूंगा। एंड देन अपनी फुल कोशिश के बाद यस एंड मेरी जो अचीवमेंट है, मैंने रिपब्लिक डे कैंप अटेंड किया है। सो इसके अंदर अगर मैं सी सर्टिफिकेट अचीव कर लेता हूँ, सो मेरा रिटन एग्ज़ाम जो है वो एग्जम्प्टेड है। एंड देन मेरे को ओनली इंटरव्यू देना पड़ेगा एंड देन मैं एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए तैयार हूँ। मैंने एनसीसी अपनी 8th क्लास में स्टार्ट किया था एंड देन 9th के अंदर मैंने रिपब्लिक डे कैंप अटेंड किया। यस श्योर, बट मैं अपनी स्टडीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहूँगा। सो वो ऑन द स्पॉट देखा जाएगा कि मैं उस टाइम पे मेरी क्या सिचुएशन रहेगी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है एसएल भवन स्कूल आपको एक स्ट्रेंथ की ओर ले जाने में बहुत योग्य साबित हुआ। यस श्योर, मेरे स्कूल ने मेरा इस जर्नी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। सो नो डाउट मैं अपने स्कूल का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। बाकी रिटर्न आपको दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं अपना एक्सपीरियंस सारे। कोई आपको पेरेंट्स भी बच्चे भी आए हुए हैं? पेरेंट्स भी आए हुए हैं? करनी जी सर, मेरा नाम है मीना राजदान, मैं कविश की मदर हूँ। और इसने जो भी अचीव किया है उसके लिए जैसे मानो ना कि सपना पूरा होता है, खुली आंखों से देखा हो। और इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको बता दूँ कि कविश जब 3rd में था तो सर ये जिसको कहते हैं ना हाई लेवल का एंग्जाइटी पेशेंट था। तो मोस्टली हम डॉक्टर बाबे जो भी कह लो हम भटक रहे थे। मेरे ख्याल 3-4 महीने ये अच्छा था पढ़ाई में, पर 0 हो गया था। तो मैं डॉक्टर गर्ग से इसका ट्रीटमेंट करवा रही थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो तब उन्होंने बोला कि ये बच्चा कौन से स्कूल का है। तो मैंने बताया कि सर ऐसे भवंस का है। तो कहते वहाँ के प्रिंसिपल मैम अनीता बल्ला, कहते आप उनसे मिल लो। मैं मोस्टली नीचे बैठी होती तो एक दिन मैम ने वॉच किया कि ये कौन मदर बैठे होते हैं, तो इन्होंने मुझे बुलाया। ये 1 मिनट में समझ गए कि इसे क्या हुआ है। और इन्होंने उसको बेस्ट फ्रेंड जो भी इसको बोला, तो कह लो कि उस दिन से मेडिसिन का काम कर गया मेरे बच्चे के लिए। आज वो यहाँ तक पहुँच सका है, वरना उसकी जो हालत थी। ठीक है, अब जो उपलब्धि हासिल की है, जो देश के प्रधानमंत्री 26 जनवरी पे जो परेड में भी भाग लिया सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस सपने को पूरा करने के लिए स्कूल मैनेजमेंट का थैंक यू, स्कूल स्टाफ का थैंक यू, जिसकी वजह से ये सपना पूरा हो सका।